बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। पीपल्स पार्टी के 4 रुकनी वफ्द की जमात इस्लामी के इदारा नूर हक अहमद, मेयर कराची और दीगर बल्दियाती ओहदों के इंतखाब पर मुज़ाकरात। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाबात से मुतालिक शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेज दी। दोबारा गिनती के अमल में भी गलतियां हो रही हैं। उम्मीद है सईद गनी और इनकी टीम हमारे एतराज़ात को देखेगी। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जो कुछ कर सके जरूर करेंगे। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर चलें। जो कुछ इलेक्शन वाले दिन हुआ, ज़ाहिर है उसकी सारी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई हैं। हमें जो तकलीफ पेश आई वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के इजरा पर रिकाउंटिंग के मसले चल रहे हैं और रिकाउंटिंग के नतीजे में जो खराबियां पैदा हो रही हैं और नताज तब्दील हो रहे हैं। तो हमें जो कुछ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सईद गनी भाई और उनकी पूरी टीम इस मसले को देखेगी और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी होगी। हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी कि बावजूद इसके कि अगर हमारे साथ कुछ इख्तलाफात भी हों, दरमियान में कुछ इशूज़ भी हों, कुछ एतराज़ात भी हों, हमें कोशिश ये करनी है कि उसका असर शहर के हालात में ना पड़े। और ये माहौल कंट्रोल में रखना हमारा इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम ये चाहते हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ चलें और जमात इस्लामी भी यकीनन आगे चलकर ज़रूर ये ख्वाहिश करेगी कि उनको हमारे साथ चलना है, तो जब दोनों जमातों ने साथ मिलकर काम करना है तो फिर कारकुनों के दरमियान की कशीदगी जो है वो किसी तौर पर भी शायद अच्छी नहीं हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये हो। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का कराची के बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं किसी सूरत इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। सद में बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेबस नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुस्तफी होना चाहिए। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो एमक्यूएम को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। डीसी के माड़ी ऑफिस में तसादुम में इस्ताद दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म अदालत ने इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रुकन सिद असम्बली बिलाल गफ्फार और सईद आफरीदी समेत 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिमान को 30-30 हज़ार के मुचलके जमा कराने और मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। अदालत के मुल्जिमान को 30-30 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने और मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। तो उधर पीटीआई और हुकूमत में पार्लिमानी जंग तेज हो गई। तहरीक इंसाफ ने मेंबरान को कौमी असम्बली में पहुंचने के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब स्पीकर ने मजीद इस्तीफे मंजूर करने का फैसला कर लिया। पीटीआई मेंबरान की आमद के इम्कान पर कौमी असम्बली इजलास को 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जुम्मे या हफ्ते को तलब होने का कभी इम्कान है। पार्लिमानी लीडर के इंतखाब समेत दीगर का ओहदों का फैसला होगा। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पीएसी के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। फखर इमाम, रियाज फतेहाना, मुनसा हसन के नामों पर मुशावरत की जा रही है। इस्तीफों से मुतालिक जिसने मुझे इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर
मंजूर कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुझसे बहुत से पीटीआई अरकान ने राबता करके कहा वो अभी भी सोच रहे हैं, जब इस्तीफे मंजूर करता हूं तो शोर मच जाता है, जब नहीं करता तो भी शोर करते हैं। मैं अब भी चाहता हूं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो असम्बली में आए। इस्तीफों से मुतालिक जिसने मुझे इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 7 नशिस्तों से कामयाब करार दे दिया। 7 सीटों से कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करा दी हैं। इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करा दी हैं और इमरान खान को 7 नशिस्तों पर कामयाब करार दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक हुई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं 29 जनवरी को मरियम नवाज शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मरियम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगी और मरियम नवाज पाकिस्तान आएंगी। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं 29 जनवरी को मरियम नवाज शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मगर मैं पूरे पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूं कि 29 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की बहादुर बेटी लाहौर एयरपोर्ट पे 4 बजे लैंड करेगा उसका जहाज। असाद डार साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, पूरी टीम इस दलदल से मईशत को निकालने की कोशिश करती है। मगर 4 साल जिस तरह इमरान खान और पाकिस्तान के मुखालिफ साजिशियों ने इस पाकिस्तान को दलदल में धकेला, उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वजीर आला को नहीं चलने देंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए वजीर आला के खिलाफ अदालत में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ रोज मुकदमात बना रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वजीर आला को नहीं चलने देंगे। हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। अब शहबाज शरीफ के जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सुखेरा साहब, उनका नाम है। फिर हमने खोसा साहब का नाम दिया था, वो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, सारा काम इनके साथ मिल के करते रहे। अगर नीयत खराब हो वो अलग है। लेकिन एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपीएस असम्बली की आम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। शराइत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अप्रैल के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात कराने की तजवीज़। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन 90 रोज में आम इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते गवर्नर से खतो खताबत का आगाज करेगा, जबकि सूबा पंजाब और केपी के आम इंतखाबात में कोई कानूनी रुकावट नहीं आ सकती। वज़ीर आला महमूद खान ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर को नाम इरसाल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान ना तो अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को नाम भेजेंगे और ना ही मुशावरत के लिए उनके साथ बैठेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि अकरम दुरानी का 4 साल पे पार्लियामान में क्या किरदार रहा है जो उनसे मुशावरत की जाए। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ काम कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कम रह गए, क्या अमरीका तवज्जो दे रहा है? क्या अमरीका पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ देने का मंसूबा रखता है? रूस से सस्ते तेल और LNG खरीदारी का मामला। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमेटी
कमीशन के 8वें इजलास का आज दूसरा दौर। दोनों मुमालिक के माबैन मुआहिदों के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। दोनों मुमालिक के दरमियान आज तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात, साइड लाइन्स पर दोनों मुमालिक के कारोबारी वफूद मुलाकातें करेंगे और दिन के इख्तिताम पर वज़ीर इक्तिसादी अमूर अयाज सादिक रूसी वज़ीर तवानाई के एजाज़ में एशाया भी देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। रावलपिंडी में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। रावलपिंडी के 7 तहसीलों में 9,47,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम जारी है। बिल गेट्स फाउंडेशन के कंट्री हेड ने भी यूनियन काउंसिल्स का दौरा करके इंसदादे पोलियो मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया। 16 जनवरी से शुरू इंसदादे पोलियो मुहिम 20 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि शहरियों से कहा गया है कि वो अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। और निगरान वज़ीर आला का इंतखाब, तहरीक इंसाफ ने सरदार अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम फाइनल कर लिया। दोनों नाम तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला का इंतखाब, तहरीक इंसाफ ने सरदार अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम फाइनल कर लिए। दोनों नाम तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं, जबकि नसीर खान का नाम ड्रॉप कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मशहूर कॉलम नवीस, शायर और ड्रामा निगार मुन्नू भाई को हमसे बिछड़े 5 बरस हो गए। उन्होंने अपनी मुनफरिद शायरी और ड्रामा नवीसी से अपने मुहासरीन में नुमाया मुकाम हासिल किया। मज़ीद तफसील लाहौर से असगर सलीमी बता रहे हैं। मुन्नू भाई 6 फरवरी 1933 को वजीराबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन सहाफ़ियों, कॉलम नवीसों और शायरों में होता है। मुन्नू भाई ने पीटीवी के लिए कई यादगार ड्रामे लिखे, जिनमें खूबसूरत, गुमशुदा, झोंक स्याल, दश्त और आशियाना को नाजरीन आज भी याद करते हैं। 1982 में उन्होंने सोना चांदी लिखा, जो देखने वालों के दिलों को छू गया। मुन्नू भाई की मुनफरिद शायरी भी उनकी पहचान बनी। वो शायरी के जरिए मुआशरे में पाई जाने वाली ऊंच नीच और नाहमवारियों पर कारी वार करते रहे। मुन्नू भाई 19 जनवरी 2018 को लाहौर में 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नुमाया अदबी खिदमात पर उन्हें 23 मार्च 2018 को बाद अज मर्ग हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, लोग कलमा तैयबा करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पेशावर, सवात, बाजोड़, मर्दान, दीरबाला, शेरगढ़, चनियोट, मियांवाली और बहावल नगर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। बात करेंगे मौसम की, तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा शहर में सर्दी के साथ साथ गहरी धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। शदीद सर्दी में गैस और बिजली दोनों गायब। बारिशों और बर्फबारी के बाद कान मतरसई, खानुसई और मुस्लिम बाग सयारत में मामूलात जिंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। शदीद सर्दी में गैस और बिजली दोनों गायब। बारिशों और बर्फबारी के बाद कान मतरसई, खानुसई और मुस्लिम बाग सयारत में मामूलात जिंदगी मुतासर हुई है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। PSL 8 का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। मुकाबले 13 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। इवेंट का हतमी ऐलान कल मुतवक्के है। PCB हुकाम PSL फ्रेंचाइजर्स के साथ शेड्यूल के हवाले से अहम मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे और इब्तदाई प्रोग्राम के मुताबिक PSL की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। ज़राए के मुताबिक PSL के मुकाबले 13 फरवरी से शुरू होंगे और फाइनल 19 मार्च को होगा। लीग के मैचेस 4 शहरों में होंगे। इनमें कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल हैं। कोयटा में कोई मैच नहीं होगा, तहम पेशावर और कोयटा की टीमों के दरमियान एक नुमाइशी मैच कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
रोनाल्डो और मेसी के मैच पर दुनिया भर की नजरें लग गईं। सऊदी अरब की ऑल स्टार 11 और पेरिस सेंट जर्मैन का दोस्ताना मैच आज रात रियाद किंग फहद स्टेडियम में होगा। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मैन में लियोनेल मेसी, किलियान एम्बापे और नीमार जैसे इंटरनेशनल सुपरस्टार शामिल हैं। क्लब की मलकियत कतरी सरमायाकारों के पास है। रोनाल्डो ऑल स्टार 11 की तरफ से खेलेंगे। इसकी वजह सऊदी अरब अल नसर के साथ उनका 2.5 साल का मुआहिदा है, जिससे वो $20 करोड़ से ज्यादा की आमदन कमाएंगे। इस मैच का बड़ा मकसद सऊदी अरब में फुटबॉल के खेल का फरोग है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ताजर मुशर्रफ अल गहामदी ने इस दोस्ताना मैच का टिकट $26 लाख में खरीदा। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 60 करोड़ बनती है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।